हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो जो हमारा आज का वीडियो है, उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन और जो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने जितने भी सभी फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या जो आपके फेसबुक ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप पर वीडियो को शेयर करना। तो आज हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय एंड संचय। तो देखो, कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। कॉम्बिनेशन इज डिफाइन ए नंबर, यानी कि एक नंबर को डिफाइन करता है ऑफ सिलेक्शन। कि कॉम्बिनेशन इज डिफाइन एज नंबर ऑफ सिलेक्शन टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स, या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए गिवन नंबर। यानी कि आपके पास जो नंबर गिवन होंगे उन गिवन नंबर में से हमें क्या करना है कि या तो कुछ नंबर का सिलेक्शन करना है या फिर हम चाहें तो सभी नंबर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स नॉट कंसिडर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेक्शन और आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड दिस। देखो, ये क्या कह रहा है कुल मिला के कि क्या है कि हमारे पास जैसे मानो कुछ नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन ही क्या कहलाएगा, यानी कि उसको चुनना या सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन। जो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन में हमें नंबर की सिलेक्शन की नीड नहीं होती है, उसमें हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। जैसे कि आपके पास कोई गिवन नंबर है एन गिवन नंबर में से हमें या तो चाहे हम एन के एन टोटल के टोटल सारे नंबर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर हम कुछ नंबर का सिलेक्शन करेंगे, और वो क्या कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है कि नंबर्स का ऑर्डर क्या, इसमें हम कुल मिला के करेंगे उनका सिलेक्शन। तो जिस भी नंबर का आपको सिलेक्शन करना है आउट ऑफ अन, जैसे कि हमारे पास गिवन नंबर है एंड उस गिवन नंबर में से हमें सेलेक्ट किया, जैसे कि आर नंबर को हमने सेलेक्ट किया, तो गिवन नंबर में से आपने आर नंबर सेलेक्ट किया यानी कि आउट ऑफ एन में से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, CNR, यानी कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है क्रमचय और संचय। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। तो देखो, कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि हमें गिवन नंबर हुआ, हमारे पास जो नंबर हैं टोटल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या एन ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने सेलेक्ट किया आर ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे या आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट्स में ही आपको सेलेक्ट करना है। अब उन ऑब्जेक्ट में आप चाहो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या थे, गिवन ऑब्जेक्ट थे हमारे पास एन, उन गिवन ऑब्जेक्ट एन में से हमने क्या सिलेक्ट कर लिए, आर ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसको कॉम्बिनेशन को एक लिखने का तरीका क्या हो गया, सी मतलब कॉम्बिनेशन, एन ऑब्जेक्ट में से हमने सेलेक्ट किया क्या, आर ऑब्जेक्ट को, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हमारे पास क्या है एनसीआर का मतलब क्या हो गया, गिवन ऑब्जेक्ट था हमारे पास एन, उस गिवन ऑब्जेक्ट में से सी मतलब कॉम्बिनेशन या सेलेक्ट किया, सी में से हमने क्या निकाला, आर ऑब्जेक्ट हमने से ले लिया, तो क्या हो जाएगा NCR। अब देखो, NCR का मतलब परम्यूटेशन ने हमने पढ़ा था NPR क्या था हमारा, NPR था हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको चाहे तो कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको लिखो NPR का मल्टीप्लाई कर दो r फैक्टोरियल से, इक्वल में वो क्या हो जाएगा हमारे पास NCR। ये क्या हो जाएगा NPR इंटू R फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR को नहीं इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये R फैक्टोरियल। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल
एन सी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पी आर, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे आर फैक्टोरियल से। अब देखो एन पी आर, एन परमोटेशन आर क्या था हमारे पास, एन परमोटेशन आर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ से किससे डिवाइड हो रहा है, आर फैक्टोरियल से। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बन गया एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अगर किसी ने हमारा जो परमोटेशन है, परमोटेशन का वीडियो अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जो परमोटेशन से पहले हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया है कि जो फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल को आप कैसे खोल सकते हो या फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में बना रखा है। तो अगर किसी को नहीं मालूम कि फैक्टोरियल यानी कि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ तक होती है, तो आप वो बेसिक वाला जो वीडियो है परमोटेशन का, उसमें परमोटेशन एंड बेसिक के बारे में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो देख लेना। या तो आपको यहाँ पे जो आई बटन है उसमें लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया किसका, हमारा एनसीआर। अब देखो एनसीआर यानी कि क्या हो जाएगा, अब एनसीआर में देखो हमने क्या किया कि एनसीआर में मेन ही क्या होता है एनसीआर का रूल कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, उसमें है उस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर क्या है उससे हमें, यानी कि उसका जो क्रम है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑर्डर हम किस में देखते हैं, ऑर्डर देखा जाता है आपका जो परमोटेशन है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर हम उसका ऑर्डर नहीं देखते हैं। जैसे कि आप चाहो, जैसे कि हमारे पास एक क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने ऑर्डर को समझने के लिए कि हमारे पास जैसे कि लिया ए बी और सी, ए बी सी आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं। अब इन तीन ऑब्जेक्ट को ए बी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए हो गया, बी सी ए, सी बी ए, और ये हो जाएगा बी ए सी, 1 2 3 5, और एक कौन सा बच गया, सी बी ए बी 6। और कैसे लिख सकते हो, ए सी बी सी ए, सी बी ए, अच्छा बी सी ए बी ए सी, ए को हम 3 तरीके, ए के साथ सी भी लिखा, ए के साथ हमने ए बी सी लिखा, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इसको अब हमने बी लिया, बी के साथ हमने सी एक बार, फिर बी, फिर हमने बी के साथ एक सी बी ए, एक हो गया सी ए बी। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा क्रम चेंज हो गया। अब अगर हम देखें तो इसमें देखो एक ही कॉम्बिनेशन तो आपके पास कितना है, 1 कॉम्बिनेशन, तो ये हमारे पास कितना है, 1। लेकिन अगर हम इसके अंदर परमोटेशन देखें तो परमोटेशन कितने आ गए हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6। तो परमोटेशन, क्योंकि परमोटेशन में हम देखते हैं ऑर्डर, और इसको हमने कितने तरीके से अरेंज किया, 6 तरीके से इसको हमने अरेंज कर दिया। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 6 परमोटेशन है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन में का क्या हुआ है, तो ए बी सी तीन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को आप कितनी बार सेलेक्ट कर सकते हो। तो ए बी सी तीनों एक बार आ चुके हैं, सब में तीनों है, तो ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं। अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन कितना हुआ यहाँ पे 1। अगर हम परमोटेशन की बात करें तो परमोटेशन आपका कितना हो जाएगा, 6। तो परमोटेशन तो 6, लेकिन कॉम्बिनेशन क्योंकि सेलेक्ट हुए कितनी बार है, ए बी सी तीनों एलिमेंट सेलेक्ट तो 1 टाइम हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे 1। अगर बात करें परमोटेशन तो हो जाएगा 6। ऐसे अगर हम 2 की देखें, ए बी की देखें, तो देखो एक तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं और एक हम लिखते हैं बी ए। अब इसको अरेंज तो हमने कितने तरीके से कर दिया, 2। अब ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2, क्योंकि एक बार ए बी लिखा और एक बार बी ए, क्योंकि हमने इसका क्रम चेंज किया, क्रम चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्रम चेंज। परमोटेशन, क्योंकि परमोटेशन में हम सेलेक्ट करते हैं, किसको सेलेक्ट नहीं करते, परमोटेशन में हम इसके
ऑर्डर को देखते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में देखो हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट ही लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उस दो ऑब्जेक्ट को चाहिए हम ए बी के फॉर्म में लिख दो या बी ए के फॉर्म में लिख दो। काउंट कितनी बार होगा? 1 टाइम। तो यहाँ पे परमोटेशन तो हो गया आपका 2 एंड अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कितना हो गया? 1 टाइम। ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? परमोटेशन में हम ऑर्डर चेक करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो कॉम्बिनेशन है में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, उसको हम सेलेक्ट कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन की बात करते हैं और परमोटेशन में हम ऑर्डर की बात करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस होता है। उसमें हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप चाहो तो कुछ एक दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो जितने भी आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट हैं उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में से आप सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर परमोटेशन में देखें तो परमोटेशन में बात होगी किसकी? उसके ऑर्डर की, यानी कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उन ऑब्जेक्ट्स को आप कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकते हो, तो उनका क्रम चेंज करके हम कितने तरीके से उनको लिख सकते हैं। ये था हमारा दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन के, कि कॉम्बिनेशन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम फॉर्मूले के बेस पे किस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन हुआ, मानो कि हमें ऑब्जेक्ट्स दे दिए, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, उन 6 ऑब्जेक्ट्स में से हमें सेलेक्ट करना है किसको? सिलेक्ट करने के लिए 4 ऑब्जेक्ट। अभी कह रहा है कि 6 ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करना है 4 ऑब्जेक्ट्स को, तो हमारे पास n बराबर कितना है? 6 और r बराबर कितना हो गया? 4। तो n फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? NCR। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो NPR डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें वैल्यू रखो। n फैक्टोरियल कितना है हमारा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, यानी कि 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अब सभी को पता है फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। फैक्टोरियल जहाँ जिस नंबर पे लगा है उसका मतलब उससे लेकर 1 तक की वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 6 को अभी ऐसे रख लो, नीचे वाले में से 6 में से 4 गए, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसको अगर हम पूरा 1 तक ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नीचे वाले को ओपन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं कितना, कि इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अपने पास डिवाइड में कितना है? 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 2 इंटू 1, तो 2 से 3 गया, 3 टाइम, तो 5 इंटू 3 तो 15। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 15 वैल्यू आ गई इसका, यानी कि कॉम्बिनेशन इन 6 ऑब्जेक्ट में से अगर हम 4 को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, क्योंकि 5 का इंटू किया हमने 3 से। तो ये था आज का वीडियो आपका, कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम बात की, कुछ एग्जांपल इसी तरह। और इन कॉम्बिनेशन जो है हमारा, कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो हम अगले आने वाले वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे कि इन दोनों के रूल रेगुलेशन है और कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना। दूसरा, अगर आपको मैंने यहाँ पे जितने भी पेपर अपलोड कर रखे हैं उनकी PDF अगर आपको चाहे तो टेलीग्राम पर आप मेरे कॉलेज बुक चैनल को सर्च कर सकते हो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।